गर्भधारण से लेकर के और प्रसव का दिन, जिस दिन डिलीवरी होती है तब तक का जो दिन होता है या जो समय होता है, एक ड्यूरेशन, एक अंतराल जो होता है, वो शास्त्रों में या आयुर्वेद में या मेडिकल साइंस में 9 महीने और 10 दिन का माना है। आप सभी जानते हैं इस बात को कि 9 महीने के बाद में जो भी बेबी होता है वो पुष्ट होता है, परिपक्व होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। और अगर कमी आती है तो क्यों आती है, क्या रीजन्स हैं, या ये एक आयुर्वेद शास्त्र के आधार पर या ज्योतिष सिद्धांत के आधार पर ये बेबी जो बनता है ये किस प्रकार से बनता है, क्या कमियां इसमें किस माह की वजह से कैसे रह सकती हैं, वो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का आज के इस खास वीडियो में। तो हमारे जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप उनसे वंचित ना रह सकें। तो आइए शुरू करते हैं कि जब गर्भधारण होता है उस प्रथम मास में, जब गर्भधारण की जब प्रक्रिया होती है या जब आप अपनी लैंग्वेज में जब ट्राई करते हैं या गर्भधारण करते हैं, उस समय से ही ग्रहों का कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो वहाँ सबसे पहले शुक्र का रोल होता है कि शुक्र जो है एक वासना का कारक होता है, शुक्र एक संबंधों का कारक होता है, शुक्र एक शारीरिक सुख का कारक होता है। तो इन सभी शारीरिक संबंधों का कारक शुक्र होने की वजह से सबसे पहला जो रोल आता है वो सबसे पहले गर्भधारण में शुक्र का आता है। और शुक्र दोनों यानी कि शुक्राणु और उनको अंडे को दोनों को मिलाने का कार्य करता है, एक डिंब को बनाने का कार्य करता है। इसलिए सर्वप्रथम का जो स्वामी होता है प्रथम मास का वो शुक्र होता है। उस कंडीशन में अब ये शुक्र जो होता है हर समय ग्रह हमेशा गति करते रहते हैं। ये आपको भी पता है कि पंचांग में हम देखते हैं कि आज कौन सा ग्रह कहाँ पे है, कौन सी राशि में क्या ग्रह चल रहा है, ये सब राशिफल जो देखते हैं वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये फिक्स है कि शुक्र प्रथम मास का स्वामी है। और शुक्र यदि उस समय में अगर गोचर में प्रेजेंट में उस स्थिति में या तत्कालीन सूर्य जो चल रहा है ब्रह्मांड में या आकाश मंडल में, वो जो चल रहा है वो अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, अगर पापी ग्रहों से पीड़ित है, तो इस भ्रूण में वहीं से कमी आना शुरू हो जाएगी, पहली बात। अब दूसरे मास में आता है किसका नंबर, मंगल का नंबर, जो उसको एक पिंड का रूप बनाने में सहायता प्रदान करता है और एक पिंड का रूप देता है, और वहां से इसकी अच्छी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब इस मास में भी यदि मंगल अगर पीड़ित है, अगर मंगल अस्त है, तो वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। और दूसरे मास के अंदर ये, और मैं आपको बता दूं कि यदि उस महिला की कुंडली में जो गर्भवती है, अगर उस समय पे मंगल पीड़ित है या मंगल पाप ग्रहों के प्रभाव में है या मंगल की कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, तो उस कंडीशन में या मंगल का कोई गलत प्रभाव संतान उत्पत्ति पे या संतान भाव पे अगर पड़ रहा है, तो दूसरे माह में जो गर्भ गिरते हैं उसमें ये संभावनाएं सबसे ज़्यादा बन जाती हैं। तीसरे माह में आते हैं बृहस्पति देवता, और बृहस्पति देवता का यहाँ कार्य होता है एक लिंग निर्धारण का, एक उस लिंग का रचना करने का कि कौन सा मेल बन रहा है या फीमेल बन रहा है, इस पे आता है। और उस समय अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो वहां पे भी किसी भी प्रकार के लिंग आदि रचना में या उन अवयवों में कोई भी प्रकार की कमी या दोष आ सकता है। तो ये रहता है तीसरे मास के स्वामी का काम ज्योतिष या आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर। अब आता है चतुर्थ मास। चतुर्थ मास के अंदर सूर्य का नंबर आता है। सूर्य यहाँ पे हड्डी और नसों का संचालन करते हैं, और एक जो भ्रूण है या एक जो बेबी जो बन रहा है उसके अंदर हड्डियों की संरचना होने लगती है, नसों की संरचना होने लगती है, ये सभी कार्य वहाँ पे होने लगते हैं। पंचम मास के स्वामी हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा का जैसे ही प्रारंभ होगा तो चमड़ी और पृष्ठावरण वगैरह बनना यहाँ पे ये इस कार्य का पंचम महीने में शुरू हो जाएगा।
और मैंने जैसे बताया कि जिन ग्रहों की जहाँ पे गोचर में स्थिति अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पे उन चीज़ों से रिलेटेड कमी आएगी और उसको परेशानी आ सकती है। उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड उस बच्चे के अंदर कमी हो सकती है। अब आता है छठे नंबर का, यानी 6 नंबर का, कि षष्ठम मास में कौन से ग्रह का रोल यहाँ पे होता है। तो देखिए, छठे मास के अंदर रुधिर, यानी कि जो नसों के अंदर ब्लड का जो संचालन होता है पूर्ण तरीके से, वो होता है। और यहाँ पे शनि का कार्य होता है। और इसके अलावा जो नख, बाल, रोम्स वगैरह ये जो बनना शुरू होता है या जो आती हैं, ये सब शनि के कारण होती हैं। जिसके आपने देखा होगा कि जिसके जैसे बहुत से लोगों के हेयर्स की दिक्कत होती है, बालों की कमी रहती है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है वो शनि के रीजन से ही होती है कि अगर शनि उस टाइम पे अच्छी कंडीशंस में नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब बुध का नंबर आता है 7वें महीने में। बुध जो है चित्त में चैतन्यता, बुद्धि, ये आदि प्रदान करता है। अब देखिए, यहाँ बुध, यहीं जो हमारा आज का विषय है वो बताने का यही है कि 7वें नंबर पे बुध का जो नंबर है, यहाँ पे आने के बाद में कई बार जो है डिलीवरियां हो जाती हैं, प्रसव हो जाता है 7वें महीने, जिनको हम सत्वा से बच्चे कहते हैं। यहाँ से चैतन्यता बढ़ती है, बुद्धि आती है बच्चे के अंदर, ये सारा दिमाग जो काम करने लगता है वो यहीं से करने शुरू होता है। और अब यहाँ पे 8वें नंबर पे आती है निषेक लग्न अधिपति का समय आता है, यानी कि जिस लग्न में गर्भ धारण किया था वो ही ग्रह, लग्न का जो अधिपति ग्रह है, वो यहाँ पे बच्चे को फिर संभालता है। जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको फिर अपने अंडर में लेता है और वो ही उसका आगे का जो 8वें महीने का काम है वो करता है। जैसे भूख प्यास वगैरह लगाना, उसको एक फीलिंग्स होना, ये सारी चीजें 8वें महीने के अंदर महसूस होना शुरू हो जाती हैं। और 9वें महीने के अंदर फिर से चंद्रमा का रोल आता है और वो चंद्रमा इसको बाहर निकलने के लिए, यानी कि चंद्रमा की गति तेज होती है। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदले, चंद्रमा बहुत फास्ट होता है, इसलिए चंद्रमा यहाँ पे अब निकलने की जल्दी करता है, बाहर निकलने के लिए उसको प्रेरित करता है, उसके मन को, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है तो यहाँ उसके मन पे प्रभाव डालता है और उसको फास्ट गति देने की शुरुआत करता है। तो ये सब चंद्रमा की वजह से होता है। और 10वें मास में फिर सूर्य का नंबर आता है और एक जातक बन करके जन्म लेता है। तो ये होती है पूरी कहानी इनकी। अब इसमें मैंने आपको बताया कि जो भी ग्रह मैंने आपको बताया, इनके बीच में या मध्य में, आसपास में किसी भी पापी ग्रह का प्रभाव हो, इनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में इन मासों में या इन चीज़ों में, या इनकी जो कारक मैंने आपको बताया, इन सब में इस तरीके की कमी उस बेबी के अंदर हो सकती है। इसलिए इन मास में इन ग्रहों की एक विधि पूर्वक पूजा करना आवश्यक है, पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आप या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं या आपको कुंडली दिखा करके गोचर के साथ मैच करा करके फिर आप करें तो ज़्यादा बेटर है। अब आती है बात कि 7th मंथ में या 6 मंथ के बाद में, 7th 8th इन महीनों में अगर पहले ही डिलीवरी हो जाती है, जो हमारा आज का मुख्य विषय है, तो क्या कमी रहती है। देखिए, 6 महीने के अंदर तक बच्चे का शरीर बनता है। जो भी ग्रह हमने बताए वो सब शरीर पिंड रचना होती है, लिंग बनता है, त्वचा बनती है, ये सारी चीजें, नख बनते हैं, जो भी चीजें हैं ये सारी चीजें आती है। लेकिन उसके बाद में 7वें महीने से जो बुद्धि होती है उसका प्रारंभ होता है। मन का काम होता है, चंद्रमा का काम होता है, बुद्धि का काम होता है, बुध का काम होता है। ये सब दिमाग वाली चीजें होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, ये सब चीजें उस बेबी में बनना शुरू होती हैं या उसमें आना शुरू होती हैं। अब ये सब चीजें माता के द्वारा या ग्रहों के द्वारा उन सब जो बच्चे होते हैं उनको वो ट्रांसफर होती है। अब यहाँ पे होता ही है कि ग्रहों का प्रकोप रहता है, ग्रहों का जो एक प्रभाव जो रहता है उसके द्वारा ये इनके अंदर ये जो ऊर्जाएं हैं ये संचरित होती रहती हैं। अगर कोई बच्चा 7वें महीने में अगर जन्म ले लेता है तो उसके अंदर ये चीज़ विकसित नहीं हो पाती है और उसकी बुद्धि कमज़ोर पड़ जाती है, उसमें इस चीज़ के लिए वीकनेस आ जाती है, उसमें इन चीज़ों की कमियां रह जाती हैं। तो ये हमारे आज की बात थी इस वीडियो की। ये मुख्य विषय था कि अगर 7वें मास के अंदर कोई भी बेबी अगर जन्म लेता है तो उसके अंदर क्या चीज़ की कमी रह सकती है, क्या नहीं रह सकती है, वही हमारा आज का विषय था।
और इसके ऊपर मैं आपको, जैसा मैंने पुस्तक में जो जिन लेखकों की मैंने पुस्तक पढ़ी है तो उनके जहाँ मैंने अध्ययन किया, उन्होंने अपने जीवन का एक दृष्टांत बताया और उन्होंने कहा उनके जीवन की घटना कि एक कोई पाटीदार की जो पत्नी थी वो अपनी लड़की को लेकर के और मेरे पास आई उसकी जांच करवाने के लिए कि ये भूल जाती है, इसे कुछ याद नहीं रहता है, इसे किसी भी काम के लिए कहो ये हाँ भर लेती है, लेकिन फिर इससे बाद में पूछो तो इसे कुछ याद नहीं रहता है। ये जो पढ़ाई करती है उसको भी ये थोड़ी देर बाद में भूल जाती है। इसको बाजार जाने की कहो तो वो सामान लेकर के आना तो ये वो भी भूल जाती है। अब इसकी छोटी उम्र में विवाह कर दिया, अब इसकी ससुराल में ये रहती है, वहाँ पर भी इसकी यही परेशानी है और ससुराल वाले जो है दोष देते हैं। तो जो लेखक थे या जिन्होंने इस दृष्टांत को बताया, उन्होंने कहा कि आपको बेटा, जो आपने पुस्तकें पढ़ी, इन्होंने कहा कि गुजराती की पुस्तकें बहुत 3 पुस्तकें जो है इन्होंने काफ़ी अच्छे से इस बेटी ने पढ़ रखी हैं, लेकिन इसे वो भी कुछ याद नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम्हें उस पुस्तक में से कुछ याद है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे उनमें से कुछ भी याद नहीं है। तो उन्होंने उनको कुछ कहा कि आप ये 2 शब्द लीजिए और मुझे कल आकर के ये शब्द आप बताना। तो बेटी ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने वो 2 शब्द दिए। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे वो किताब पढ़वाई, तो उन्होंने गुजराती की किताबें पढ़ी भी और अच्छे से उनको समझाया भी उस बेटी ने। लेकिन थोड़ी देर बाद में उससे पूछा गया तो उसे कुछ याद नहीं था, सब भूल गई। और उसके बाद में फिर जब दूसरे दिन वो आई तो मुझे 2 शब्द दिए और वो अगले दिन उन चीज़ों को भूल गई। उन्होंने कहा कि जब कल तुम यहाँ आई थी वो तुम्हें याद है? तो उन्होंने कहा कि वो मुझे याद है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि मैं किस काम से आई थी, क्यों आई थी, किस लिए आई थी, वो मुझे पता नहीं है, और क्या क्या बातें यहाँ पे हुई थी वो मुझे याद नहीं है। तो जो लेखक हैं जिन्होंने लिखा, उन्होंने बताया, उन्होंने उनकी माँ से पूछा कि जब ये गर्भकाल में थी तो इनके साथ में क्या हुआ या आपके साथ में क्या हुआ, कितने वर्ष तक ये, कितने महीने तक ये जो है गर्भ में रही। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरी बेटी है इनका 7 महीने और 13 दिन ये गर्भ में रही, 7 महीने 13 दिन। उसके बाद में जो है प्रसव हो गया और ये हो गई, तो इनका जन्म हो गया। तो उन्होंने बताया कि यही मुख्य कारण है कि जिस समय में इनके मस्तिष्क का विकास होना था वो नहीं हुआ है, और फिर उन्होंने उसकी जांच की तो यही हुआ कि उनके मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ था, और इसलिए वो जो बिटिया थी उसको पूरी तरीके से उस चीज़ का एहसास या उस चीज़ का ज्ञान या उस चीज़ की नॉलेज आई ही नहीं, या वो चीज़ उसकी विकसित हुई ही नहीं, ताकि वो इन ज्ञान तंतुओं के द्वारा, इन सब एक शक्ति के द्वारा वो किसी भी चीज़ को याद रख सके। उसके अंदर ये सब चीज़ें आई ही नहीं। तो इसलिए हमारा कहने का जो तात्पर्य है या जो हमारे इस वीडियो में समझाने का जो मतलब है वो सिर्फ यही है कि 7 मंथ में या 6 मंथ में या जो ये प्रेगनेंसी जो गर्भपात जो होते हैं वो क्यों होते हैं, हमने पहले ग्रहों के बारे में समझाया आपको। वो यही समझाया कि उस समय या आप हर समय डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ये सही बात है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि डॉक्टर एक अलग चीज़ है। डॉक्टर आपको एट ए टाइम पे संभालने के लिए ज़रूर होता है, लेकिन जो कमियां आपके अंदर आती हैं, जो कमियां आपके अंदर आती हैं वो दोष, मतलब कहने का मतलब गर्भपात अगर हो रहा है तो उसको संभालने के लिए डॉक्टर है, लेकिन गर्भपात होवे ही नहीं इसके लिए आपको ज्योतिषी की सलाह लेनी चाहिए। आपको पहले उस कार्य से बचना चाहिए जो कार्य आप नहीं चाहती हैं, जो आपके लिए गलत है। उस गलत को सुधारने के लिए डॉक्टर है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ज्योतिष या ज्योतिषी की जगह डॉक्टर से बड़ी है, लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं सकते हैं। आप वहां पे भी सिर्फ प्रयास ही करते हैं रोकने का कि गर्भपात ना हो जाए डॉक्टर, और डॉक्टर से रुक जाए तो ठीक है, नहीं रुके तो कोई बात नहीं है, नहीं रुकता है, आप कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अगर ज्योतिषी से पूछा और फिर गर्भपात हो गया तो आप दोष देते हैं। इसलिए आप जहां वहां रोकने की कोशिश करते हैं वैसे पहले भी रोकने की कोशिश करें। पहले भी अपने गर्भ के काल में या गर्भ काल में एक अच्छे ज्योतिषी से आप परामर्श लेते रहें, उस पूरे रिकॉर्ड को चेक करवाते रहें कि कौन से समय, अगर कुंडली है तो कुंडली के अनुसार, नहीं तो गोचर में जो ग्रहों की पोजीशंस चल रही हैं उनको लगातार देखते रहिए कि अब ग्रहों की क्या पोजीशन चल रही है और कौन कौन से ग्रह क्या क्या इफेक्ट डाल करके हमें क्या परेशानी दे सकते हैं।
तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। आज का जो मुख्य विषय, जो बात का हमारा जो निर्णय जो देना था आपको, वो यही था कि आप शुरू से लेकर के एंड तक जैसे डॉक्टर के ट्रीटमेंट में रहते हैं, वैसे ही आपको एक अच्छे ज्योतिषी के ट्रीटमेंट में रहना चाहिए अगर आप एक अच्छी संतान, एक निरोगी संतान या सर्वगुण संतान आप चाहते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को फिर से मैं बोलूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मुझे इजाजत दीजिएगा, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।